आज ये उड़ान वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन चलो आगे बहुत ही सराहनीय योजना है जिनका लाभार्थियों तक लाभ और सभी क्यों ना हम कत्ल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, अभिनंदन। डीएम सर, साथ ही किरोलैंडी सर। भर्ती नंबर की सरकारी जिससे एक सूरज बन जाते हैं। भर्ती नंबर की सरकारी जिससे बनकर छुप जाते हैं। नूर बने रोहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। आओ मित्रों हम सब मिलकर झिलमिल दीप जलाते हैं। झिलमिल बंदन पूजन अर्जन करते हुए हम उनसे प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर साहब प्रार्थना करेंगे सभी रोगी हो, समाज का कल्याण हो। माननीय डॉक्टर साहब, जय सर, साथ में सभी अतिथिगण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ करते हुए अंधकार से प्रकाश की हो, पृथ्वी अज्ञान से ज्ञान की हो, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर एक प्रयास। दीप प्रज्वलन के साथ भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आगाज, बहुत ही सुंदर आगाज। बेटा ऐसे ले मेरी बात, ऐसे मत करे, ठीक है ना। व्यवस्था का जिला कलेक्टर साहब, ज्यादा मत करे, रखो। हमारे जिले के एडीएम साहब, एसडीओ साहब, प्रतिपक्ष के नेता और हमारे संगठन के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, ये बड़े संयोग की बात है कि अपने जिले में नए साल में हमको जिला के कलेक्टर मिल गए। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और यहीं सीधा मेरा मिलना हुआ है। इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मेरी तरह डॉक्टर की पदवी प्राप्त की है और ये आईएएस बन गए, अपने जिले के कलेक्टर बन के आ गए और मैं कैसे रास्ते पर चला गया। ये योग संयोग है, भगवान भेजता है कि मैं राजनीति में आपके बीच में काम कर रहा हूं और शुरुआत भी यहीं से की थी। इस जिले में पहले महुआ था, आजकल वो दौसा में। सबसे पहले मैं यहाँ से एमएलए बना और उसके बाद 89 में आप ही लोगों ने प्रचंड मतों से, इतने मतों से कि देश में कोई भी उतने वोटों से जीत के बीजेपी का सांसद नहीं पहुंचा जितने वोटों से जिता के आपने मेरे को भेजा था। शुरुआत भी यहीं से और अब राजनीति का अंत भी यहीं से क्योंकि अब उम्र हो गई भाई, तो शुरुआत में भी आपने मेरे को जिताया और अब की बार आपने प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव मेरे को जिताया। इसके लिए उपस्थित सज्जनों को मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मेरे को बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि हम आपका स्वागत करेंगे।
तो ये दरवाजे लगाना, जयकारे बोलना, फूल माला और फलाना, मैं इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। अब आज भी बहुत से पूछ रहे थे किधर से आओगे, मैंने कि मैं कुस्तला की तरफ से आऊँगा और दौसा की तरफ से आ गया। ये पुलिस वाले जानते हैं, अब तो खैर हम सत्ता में आ गए, वरना पूरी निगरानी रखते थे किधर से जाएंगे, फिर भी इनको धोखा देकर या चौंका कर दूसरे रास्ते से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते थे। अब आपकी कृपा से राजस्थान में हमारी सरकार बनी है और हमने कुछ वादे किए हैं, आपसे मैंने वादे किए हैं, और जो वादे किए हैं उनकी पूर्ति की शुरुआत आज से हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा योजनाएं दीनहीन गरीब को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, गरीब को छत देना हो, जनधन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी किसानों को वो योजनाएं दी हैं जो, और उस दृष्टि से केंद्र ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। एक यात्रा का रथ गांव में, और ये शहर के क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा, और उसके बारे में आज हमको प्रधानमंत्री जी का हमको जानकारी देंगे। अब एक तरह से गरीब को, किसान को, जरूरतमंद को सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसका लाभ जमीनी स्तर पर मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी गरीबों को नहीं है, गांव के लोगों को नहीं है, शहर के लोगों को भी नहीं है। उनके फोल्डर बनाए गए हैं और कैंपों में उनकी जानकारी देंगे ताकि सरकार की योजना, विशेषकर केंद्र की योजनाओं से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। मैं नए वर्ष में आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सरकार की योजनाओं का, विशेषकर कि दिल्ली केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा फायदा अपन को उठाना है। सभी अधिकारियों को इन कार्यक्रमों की जानकारी है और हमारे नए कलेक्टर आए तो इनकी अगुवाई में हमारा पूरा जिला प्रशासन गांव तक और शहर की गली तक सरकार की योजनाओं से वो लोग जो पिछड़ गए उनकी मदद करके आगे लाना। ये हमने सपना देखा है कि भारत विकसित होना चाहिए, और विकसित का दृष्टि से आप आराम से देख सकते हैं कि आज की तारीख में हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित है और ब्रिटेन को पछाड़कर
भारत देश चौथे स्थान पर आर्थिक विकास दृष्टि से पहुंच गया है। इसको और आगे ले जाना, और आप जानते हैं कि दुनिया के सारे देशों ने ताकत लगा ली, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई चंद्रयान नहीं उतार सका। ये सौभाग्य मिला तो भारत को मिला कि इस कार्यकाल में मोदी जी के में चंद्रयान सफलतापूर्वक साउथ पोल पर उतरा है। और L1 आदित्य L1 उसका कल सफल अभियान पूरी दुनिया ने देखा है। जिस देश को दूसरे देश कमजोर निगाहों से देखते थे, आज हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण विश्व के मंच पटल पर इतनी धाक है